गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों, संस्कृत में आइए आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 6, षष्ठा पाठ। किम तरतुम जानाति भवान। क्या आपको तैरना आता है? क्या आप तैरना जानते हैं? इस पाठ का अर्थ है, ठीक है, क्या आप तैरना जानते हैं? आइए पाठ पढ़कर हम जानते हैं उनको तैरना आता है या नहीं। किसके संबंध में कहा जा रहा है, किसे कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, ठीक है। विश्वविद्यालयस्य कश्चित् प्राध्यापकः विहर्तुं नावम् आरूढ़। विश्वविद्यालय का कोई प्राध्यापक, प्रोफेसर, लेक्चरर विहर्तुम घूमने के लिए या नौका विहार करने के लिए नाव पर चढ़ा। नाव जल विहारं कर्तुं तस्य प्रथमो अयम अवसर आसीत्। नाव पर जल विहार करना उसका यह प्रथम या पहला अवसर था। बाल सूर्यस्य किरणानां जल क्रीडां वीचिनां नर्तनम् अम्भसाम् अपार राशिम् अरित्र माध्यमेन नौकाया अग्रेसारणम् इत्यादि दृश्यं दृष्ट्वा सह नाविकम् एवं अपृच्छत्। बाल सूर्य की किरणों की जल क्रीड़ा को, तरंगों का नाचना, जल की अपार राशि, डांड के माध्यम से नौका को आगे चलाना इत्यादि दृश्य को देखकर वह नाविक को इस प्रकार पूछा। प्राध्यापक नाविक से पूछता है। क्या पूछता है? प्राध्यापक पूछ रहे हैं नाविक से, भो नाविक, अरे नाविक, किम भावता कदापि गणितम पठितम। क्या आपने कभी गणित पढ़ा है? नाविक उत्तर देते हैं, ना पठितम, नहीं पढ़ा। तब प्राध्यापक प्रोफेसर फिर कहते हैं नाविक से, किम गणितम पठितुम विद्यालयम न गतवान। क्या गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए? नूनं भवतः जीवनस्य चतुर्थांशः व्यर्थतां गता। निश्चय ही आपके जीवन का चौथाई भाग व्यर्थ हो गया। भवता भौतिक शास्त्रम व पठितम स्यात्। आपने भौतिक शास्त्र तो पढ़ी होगी, भौतिक शास्त्र तो पढ़ा होगा। और नाविक कहते हैं, उत्तर देते हैं, ईदृशम में भाग्यम कुतः। ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। यदहम भौतिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम व पठेयम। जो कि मैं भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र पढ़ता। प्राध्यापका फिर प्रोफेसर कहते हैं, प्राध्यापक कहते हैं, नूनम त्वया अर्धांश जीवनस्य व्यर्थताम नीता। और निश्चय ही तुम्हारे जीवन का आधा भाग व्यर्थ हो गया। वद त्वया आंग्ल भाषा तु पठिता स्यादेव। बोलो, बताओ, तुमने अंग्रेजी भाषा तो पढ़ी होगी। तो नाविक फिर कहते हैं, नाविका ग्लानिम अनुभव। दुख का अनुभव करते हुए नाविक प्राध्यापक को उत्तर देते हैं, कहते हैं, महाशय, महोदय, ना हम माता पिता व विद्यालयम प्रेषित। मुझे मेरे माता पिता ने विद्यालय नहीं भेजा। कुतः पठेयम, तो कहाँ से पढ़ता। प्राध्यापक कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, लेक्चरर कहते हैं, तर्हि तो जीवनस्य त्रयो भागाः अपार्था जाता। तो तुम्हारे जीवन का 3/4 भाग बेकार हो गया। अत्रांतरे नदे जलावर्तनम समायातम।
अत्रांतरे इसी बीच नदी में बाढ़ आ गई। लहरीनां वेगेन तदा नौः अकंपत। लहरों के वेग से तब नाव कांपने लगी। पश्यतु एव तयो नौका जलेन पूरिता जाता। देखते ही देखते, यानी कि देखते देखते वो दोनों देख ही रहे हैं कि उन दोनों का नाव पानी से भर गया। नाविका प्राध्यापकम संभ्रमेन आपृच्छत। तब नाविक ने प्राध्यापक को घबराहट के साथ पूछा, महाशय, महोदय, किम भवान तर्तुम जानाति? क्या आप तैरना जानते हैं? प्राध्यापक नौकाम जलपूरितां दृष्ट्वा भीतो आवदत्। तब प्राध्यापक प्रोफेसर नाव को जल से भरता हुआ देखकर डरकर बोला, अहम तर्तुम ना जानामि। मैं तैरना नहीं जानता हूँ। नाविका अवोचत। नाविक बोला, यदि तर्तुम ना जानाति तदा भवतः सर्वे जीवनम वृथा जातम। यदि तैरना नहीं जानते हो तो आपका संपूर्ण जीवन बेकार हो गया। अहम तो बाहुभ्याम नदम तीर्थवा पारम प्रयामी। मैं तो भुजाओं के द्वारा तैरकर नदी को पार कर जाता हूँ। भवान खलु जलमध्ये विहरतु। आप निश्चय ही पानी में विहार करो, कहता है। ठीक है, देखो ये कहानी है बच्चों, इसलिए सबों को सब कुछ करना आना चाहिए। सीखिए आपको यदि आता नहीं है तो। ठीक है, कहने का अर्थ है अपने जीवन में, दुनिया में रहते सभी प्राणियों को, सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमसे जितना हो पाता है हम सीखें। अगर हम सभी चीज़ों को सीखे होते हैं, सब चीज़ का हमारे पास गुण होता है, तो होता क्या है बच्चों, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अवश्य ही काम आते हैं। ठीक है, इस पाठ से हमको ये शिक्षा मिल रही है। देखिए, प्राध्यापक को तैरना नहीं आता है, अचानक बाढ़ आ गई, क्या हुआ, क्या दुर्गति हुई, हम सब ने पढ़कर जान लिया। ठीक है, तो आइए इस पाठ में आइए कठिन शब्दों के अर्थ भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जितने संस्कृत शब्दों के अर्थ इस पाठ में दिए गए हैं, कठिन शब्द हैं, यहाँ पर शब्दार्थ में दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं इसको। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे पढ़िए। पहले तो कॉपी में लिखिए, लिखने के बाद साफ सुंदर लिखिए ताकि आपको देखने ही पढ़ने की इच्छा हो। ठीक, और पढ़िए, याद कीजिए हर एक शब्द को, हर एक पाठ के हर एक शब्दों के अर्थ, हिंदी अर्थ आपको सीखना है, जानना है। विहरतुम का अर्थ है घूमने के लिए। नावम नाव पर, आरूढ़ा बैठ गया। जल विहारम जल विहार यानी कि पानी में घूमने के लिए। वीचिनाम तरंगों का। अम्बशाम जल की। अरित्रम पतवार या डाढ़, जिसके माध्यम से नाव को आगे बढ़ाया जाता है, उसको कहा जाता है पतवार या डाढ़। चतुर्थांश चौथाई भाग। व्यर्थताम गता व्यर्थ चला गया। ईदृशम ऐसा। में मेरा। कुतः कहाँ से। नूनम निश्चय ही। अर्धांशः आधा हिस्सा। व्यर्थताम नेता व्यर्थ कर दिया। अनुभवन अनुभव करता हुआ। प्रेषिता भेजा गया। त्रयोभागा तीन भाग। अपार्था व्यर्थ। नदे नदी में। जलावर्तनम भंवर। अकंपत डगमगाने लगा, कांपने लगा। पश्यतः देखते देखते। जलेन जल से पानी से। पूरिता भर गई। संभ्रमेन घबराहट के साथ। तर्तुम तैरने के लिए। भीता डरा हुआ। तीर्थवा तैरकर। प्रयामी जाता हूँ। खलु निश्चय ही। विहरतु विहार करें। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे।
अगले क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है।